बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाका कन्नार में रहते थे। इनके 12 बेटे थे। इनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत और नेक थे। इनकी नेकी और फर्माबरदारी के सबब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिनयामीन था। हजरत यूसुफ और बिनयामीन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपने ख्वाब अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बयां किया। अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि चांद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर जर्रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही इसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ, ये अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से जिक्र ना करना। हो सकता है तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करे। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे खानदान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम भी खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। इनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत ज्यादा करीब है। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। उस जमाने में ये रिवाज था, जिस घराने में ज्यादा इफराद हो या जिसकी औलाद की तादाद ज्यादा हो, इसे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी। इसे ताकतवर समझा जाता था, इसे फतहमंदी की अलामत समझा जाता था। वो घराना कुव्वत और फतहमंदी की अलामत तस्वर किया जाता था। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो कुव्वत के बलबूते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फतह हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी कुव्वत के मालिक है और बहादुर भी है। आड़े वक्त पर हम काम भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ बहुत ज्यादा कमजोर है। इनकी निगाह में यूसुफ ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरा के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। हर एक ने अपनी अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया। जिसकी जो समझ में आया कहा। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नजर पड़ सकती है, वो उठा कर ले जाएगा। इस बात की सबने तायद की और कहा कि यही बेहतर है। यूसुफ ना हो तो हमारी कद्र होगी, हम बाप के मंजूर नजर होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सब ने यही बात कही। चुनांचा एक दिन यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, बजान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ रहेगा, इसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नजरों से दूर करूं। बेटों ने बाप से कहा कि क्या आप हम पे भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब यूसुफ की हिफाजत करेंगे, ले जाएंगे और साथ ले आएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं उस बात से डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में रह जाओ और भेड़िया यूसुफ को उठा ले जाए। बेटे बोलने लगे, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतजार करूंगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेगी। सब ने बाप से इजाजत ले ली। यूसुफ को साथ ले लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े, जहाँ सन्नाटा भी था। रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में एक ने कुआं की तरफ इशारा किया। आपस में बात हुई। सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ का कुर्ता उतारा। सब ने मिलकर यूसुफ को कुएं में धक्का दे दिया। यूसुफ चीखता रहा, मगर किसी को रहम न आया। इसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया। अंधेरा हो गया था। सब बाप के पास पहुँचे। कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे। बाजी लगी कि कौन सबसे
आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की हिफाजत के लिए बैठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठा ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िया तक हम नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ का खून वाला कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हजरत याकूब हजरत यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए।